आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं डाइटरी, आपका जो एडवाइस है हम क्या देंगे किस पेशेंट को, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा पता है हम लोगों को क्या होते हैं, ये जिसके अंदर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है, ये पेशेंट क्या होते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन की कमी है यहाँ पे, टाइप 2 डायबिटीज़, है ना, टाइप 1 डायबिटीज़। इंसुलिन मतलब समझिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, तो हमें उस पेशेंट को क्या सलाह दूंगा और क्या क्या बोलूँगा कि आप ये खाइए, ये मत खाइए, और अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करिए, है ना। लेकिन हमारा गोल क्या रहेगा, हमारा गोल यही है कि जो आपका जो मेंटेन करना है उसका ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादा बढ़ ना जाए, ज़्यादा कम ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। और आपको हमें मैनेज करना है उसका लिपिड प्रोफाइल और उसका वेट भी, क्योंकि एक बार अगर आपका ग्लूकोज बढ़ गया तो दिक्कत आएगी, है ना, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ती है, वो सब कुछ मैनेज करके चलना है, जिससे कि हमारा हम क्या कर सकें, डिले कर सकें कॉम्प्लिकेशन। क्या होती है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन, मैं बता रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ, मैंने बोलो एक बार, मैं तो बोल ही दूंगा, नेफ्रोपैथी हो गई, रेटिनोपैथी हो गई, है ना, ये सब आपके क्या हो गई, आपकी कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। अब बात करते हैं हम लोग, क्या हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो उसका बैलेंस डाइट बनेगा उसके अंदर मैं देखो कार्बोहाइड्रेट रखूँगा, थोड़ा कम रखूँगा, नॉर्मली थोड़ा सा कम रखूँगा, लेकिन मेनली मैं क्या रखूँगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज ये लेते हैं टाइम, किस चीज़ में, डाइजेस्ट होने में। तो जिससे क्या होगा, मेरे ब्लड के अंदर जो पेशेंट होगा उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की स्पाइक जल्दी से नहीं आएगी, है ना। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लोगे तो क्या होगा, आपका वो जल्दी टूटेगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जल्दी से ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में। ठीक है जी, प्रोटीन रखेंगे अच्छा खासा अमाउंट में, और फैट रखेंगे। फैट के अंदर भी हम सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एलडीएल बनाता है जो कि हार्मफुल होता है। तो हम क्या रखेंगे, आपका कहीं ना कहीं मूफा पूफा पड़े होंगे ना आप लोगों ने, लाइक आप क्या रखोगे, है ना, आप घी वगैरह अवॉइड करोगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में भी मैं क्या रखूँगा, ऐसे जो कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो मैंने खाना खाया उससे ब्लड में कितना ग्लूकोज बढ़ा, है ना, उसे बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो भी मैंने खाना खाया उससे मेरा ब्लड में ग्लूकोज कितना बढ़ा, उसे बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो मैं क्या क्या दे सकता हूँ, ओट्स दो, लेग्यूम्स दो, होल ग्रेन्स दो, ये सब कुछ दे दो, सही है। अवॉइड करो वाइट ब्रेड, शुगर, फ्रूट का जूस अवॉइड करना है। देखो देखो जूस हार्मफुल क्यों है, आप बोलो फ्रूट तो ठीक होते हैं, हार्मफुल क्यों है, बिकॉज हम जब फ्रूट का जूस पीते हैं ना तो हम फाइबर को हटा देते हैं, जो कि गलत है ना। आपको फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट जूस नहीं, अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्रूट जूस में हम फाइबर को हटा रहे हैं, तो फाइबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। चलो, और मिठाई वगैरह भी हम अवॉइड करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस है बिल्कुल। प्रोटीन अच्छा खासा देंगे यार, वही नॉर्मल 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, जो कि उस बॉडी को मेंटेन रखेगा, लीन बॉडी मेंटेन रखेगा। कैसे कैसे सोर्स हो सकते हैं, एग, फिश, पनीर, दाल से, लो फैट का मिल्क भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं फैट के ऊपर। तो जैसी बात हुई थी हम लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड, है ना, पॉली हो सकते हैं, मोनो हो सकते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3, ये सब ले सकते हैं। लेकिन कोई बोल दे घी लेना है, बटर लेना है, वो सब नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है वो आपका एलडीएल बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, जो आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह करेगा। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में लेंगे। देखो फाइबर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फाइबर्स क्यों, फाइबर से क्या होता है, मान लो ये स्टमक है, इंटेस्टाइन मान लो, और यहाँ पे फाइबर है, तो फाइबर क्या करेंगे, आपका डिले करते हैं, है ना, डिले क्या करेंगे, स्लो डाउन करते हैं, स्लो डाउन ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। तो जो ग्लूकोज जहाँ से एब्जॉर्ब होना है, ब्लड में जाना है, उसको थोड़ा धीरे कर देंगे। तो अगर धीरे कर देंगे तो जो स्पाइक आती है ना, पोस्टपेरेंडियल स्पाइक जो आती है वो थोड़ी कम आएगी, वो नहीं आएगी। अब फ्रूट्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, पपाया, बेरीज दे सकते हैं। हमें ध्यान रखना है, हमें अवॉइड करने हैं क्या, फ्रूट के जूस को अवॉइड करना है। हमें होल फ्रूट खा लो, एक सेब उठाया खा लिया, सेब का जूस बना के अवॉइड करना है। अवॉइड और क्या करना है हमें, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, चीकू, ये थोड़ा सा इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और काफ़ी मीठे होंगे, तो इनको अवॉइड करना है। अब आते हैं फूड टू अवॉइड, देख लो भाई, शुगर, जैगरी, गुड़, हनी, प्रोसेस स्नैक, चिप्स वगैरह खा रहे हैं, सब मना। ब्रिव, क्या नाम है, बीवरेजेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पी रहे हैं, नहीं भाई, सब चीनी मिला है उसके अंदर और कुछ नहीं होते वो। डीप फ्राइड फूड वगैरह सब मना करना है कि भैया ये फूड आपको अवॉइड करना है।
ठीक है जी, ये थोड़ा कॉमन सेंस है ना यार। मैं सही बताऊँ तो ये तो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है, उसे भी बहुत लिमिटेड, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा था ICMR का जो प्राइमेट था, कहाँ गया ये, देखो सब कुछ ऊपर आ रहा है, ये वैसे ही मना कर रहा है ICMR कि मत खाओ इस चीज़ को, खाओ भी तो बहुत बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली मत खाओ, ठीक है। एक सेकेंड, फ्रिक्वेंटली मत खाओ, है ना, एक सेकेंड रुको। तो ये हो गया। अब आते हैं लाइफ स्टाइल के ऊपर, क्या बोलेंगे उस पेशेंट के, भाई फिजिकल एक्टिविटी करो, कम से कम आधा घंटा तो करो, 45 मिनट तो करो, अपनी स्लीप लो अच्छी खासी 6 से 8 घंटे, स्ट्रेस कम लो, अवॉइड अल्कोहल एंड टैबेको। तो ये तो यार एक हर इंसान को करना चाहिए, जनरल लाइफ स्टाइल है ना। अब रेगुलर चेकअप होंगे उसके कि ब्लड ग्लूकोज लेवल घर पे नापो और HbA1c भी रिपोर्ट कराओ, जिससे कि हमें पता लग सके पिछले 3 मंथ में ब्लड ग्लूकोज कैसा रहा है, एवरेज है ना, ब्लड ग्लूकोज कैसा रहा है वो पता लग सके। और आपका लिपिड प्रोफाइल कराइए, आपका आई डेंटल चेकअप वगैरह कराइए। क्यों करा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन, देखो आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज बढ़ता है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं चांसेस कि यहाँ पे दांतों में बैक्टीरिया वगैरह भी पनपना स्टार्ट कर दें, बिकॉज इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी, जनरल बातें हैं, ये सब जनरल बातें हैं, कुछ एक्स्ट्रा बता ही नहीं रहा हूँ। शायद अगर मैं आपसे बिना पढ़ाए इस टॉपिक से कुछ चीज़ पूछता तो आप इसका सही आंसर ही करते, बट कुछ चीज़ें हैं जो हाँ पता होना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, चांसेस कम है, बट वाइवा वगैरह में सिंपल पूछ लेते हैं टीचर, ठीक है क्या, तो आप लोग कर लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की। थैंक यू, बाय।